हर हर महादेव दोस्तों। मैं इशिका शर्मा आपका अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 3 अजा और शंभू जी का श्रवण आरंभ करते हैं। जिन्होंने उन दोनों को देखा था वे भली भांति जानते थे कि अजा शंभू जी का अभिन्न अंग था। दोनों मिलकर धर्म और शक्ति का अद्भुत मिश्रण थे। अगर शंभू जी आग थे तो अजा उनकी लौ था, मगर शंभू जी बारिश थे तो अजा उनकी गर्जना था। अगर अजा प्रकाश था तो शंभू जी उसके स्रोत थे। अगर शंभू जी तलवार थे तो अजा उसकी धार था। सच्चे मायनों में अजा शंभू जी की प्रतिमूर्ति था। यह कहते कहते नागा की आवाज़ और मधुर होती जा रही थी, जिसके प्रत्येक शब्द के साथ उसकी खुशी बढ़ती चली जा रही थी। उसने अपने दोनों घुटनों को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहीं खोए हुए से अपने कोमल स्वर में कहना शुरू किया। जितना प्रेरणादायक उन दोनों का जीवन था, उतना ही असाधारण उनका युद्ध कौशल था। लेकिन वे दोनों कहाँ थे, इसका पता फिलहाल किसी के पास नहीं था। इसलिए मठाधीश का आदेश पाते ही अगली सुबह कुछ नागा अजा और शंभू जी को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें केवल इतना पता था कि अजा और शंभू जी दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे। मठ से विदा होने से पहले मठाधीश ने असमंजस में फंसे नागा साधुओं को समझाते हुए कहा, जो तुम्हें सबसे प्रिय है, अपने उन आराध्य भगवान शिव के प्रतीकों की तलाश करो। मंदिरों और घरों की दीवारों पर, पेड़ों की छालों पर, नदियों और घाटों के किनारों, गुफाओं में, सर्पों के फनों पर ये चिन्ह ही तुम्हारी मार्गदर्शिका होंगे और तुम्हें अजा और शंभू जी के पास ले जाएंगे। अजा और शंभू जी को ढूंढने वाले नागाओं को अब अजा और शंभू को कैसे ढूंढना है यह पता था। उन्होंने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू करने के साथ ही पर्वतों की चढ़ाई की, नदियों को पार किया, कई शहरों से होकर गुजरे। अजा और शंभू जी की खोज में खतरनाक जंगलों से होकर निकले और आखिरकार लगातार 10 दिनों तक खाद छानने और मठाधीश के बताए रास्ते को अपनाने के बाद उन सभी नागाओं में से 2 नागाओं दीनानाथ और अधिराज ने अजा के चेहरे को पहचाना। दीनानाथ अपनी उम्र की प्रौढ़ावस्था में था और अधिराज उससे कम उम्र का नागा था। वह हमेशा अपने पास एक शंख लिए होता था जो उसकी कमर में बंधा होता था। दोनों एक विशाल झील के किनारे पहुँचे जिसका नाम मेहंदी कुंड था, जो इतना ऊंचा था कि ऐसा लगता था कि झरने का जल आसमान से गिर रहा हो। नागा ने यह कहते हुए थॉमस की ओर देखा, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं रुक गया था और नागा की बातों को सुन नहीं रहा था। क्या हुआ? नागा ने पूछा। थॉमस ने उसकी ओर देखा और कुछ जानने की उत्सुकता से पूछा। शंख, व्हाट इज दैट? थॉमस के पूछने पर नागा पहले तो मुस्कुराया और फिर समझाते हुए बोला, शंख समुद्री घोंगे का ऊपरी कवच होता है, जिसका हिंदू परंपरा में आध्यात्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जोर से फूंकने पर इससे निकलने वाली ध्वनि में नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति होती है। ओहो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यह कहते हुए थॉमस ने रोमांच में अपनी जिज्ञासा को दर्शाया। नागा ने आगे कहना शुरू किया। दीनानाथ और अधिराज झरने के नीचे किनारे पर खड़े हो गए और सोचने लगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। उन्होंने उस विशाल झरने के शिखर तक पहुंचने में लगने वाली अपनी शक्ति का अनुमान लगाया, जो कार्य असंभव सा लग रहा था। उन्होंने अपनी सारी चेतना को एकजुट करके झरने की ऊपरी चोटी को गौर से देखा, जहां से पानी अपने पूरे वेग से नीचे गिर रहा था। इसी दौरान उनकी नज़रें एक आदमी पर पड़ी, जो झरने की उफान मारती लहरों के बीच एक चट्टान पर शांति से बैठा हुआ ध्यान में लीन था। सूरज की मध्यम किरणें उसकी नंगी पीठ पर पड़ रही थी, जिसके कारण उसकी पीठ सुनहरे रंग की भांति चमक रही थी। उसकी परछाई पानी में भी बन रही थी।
उस इंसान की शारीरिक बनावट से उसकी आंतरिक ताकत का अनुमान लगाया जा सकता था। उसकी भुजाएं कसी हुई और बलिष्ठ थी। उसकी मजबूत लोहे जैसी कलाई और संपूर्ण भुजाओं से गहरी मोटी नसें दिख रही थी। उसके हाथों में तेज लंबे नाखून थे। सुनहरे रंग में चमकते अपने अत्यंत ताकतवर शरीर पर उसने जनेऊ के अलावा और कुछ नहीं पहन रखा था। जनेऊ आध्यात्मिकता और त्याग का ऐसा प्रतीक होता है जो किसी गुरु द्वारा अपने शिष्य को तब दिया जाता है जब शिष्य ने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया हो और गुरु ने उसको स्वीकार कर लिया हो। उसके गले और कलाइयों में रुद्राक्ष की माला बंधी हुई थी। उसकी किसी वज्र के समान चौड़ी और मजबूत छाती पर भस्म के धूसर रंग का लेप लगा हुआ था। उसके सिर पर लंबी और उलझी हुई जटाओं का जत्था था जिसे उसने बेतरतीब तरीके से बांध रखा था, जो उसके त्याग और आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक भी था। उसके माथे पर भगवान शिव के समान भस्म का सफ़ेद त्रिपुंड था, जिसके बीचों बीच चंदन का लाल रंग का लंबा तिलक लगा हुआ था। इतना कहकर जैसे ही नागा आगे कुछ कहने को हुआ, एक बार फिर उस अंग्रेज पर्वतारोही थॉमस की आवाज़ उस भयानक गुफा में गूंज उठी, त्रिपुंड, तिलक, व्हाट दैट सिग्निफाई। सब कुछ जान लेने की इच्छा रखने वाले उस पर्वतारोही ने नागा से पूछा और जल्दी से जल्दी उसके जवाब के इंतजार में उसकी ओर बेसब्री से देखने लगा। नागा ने उस अंग्रेज पर्वतारोही की कुछ जानने की किसी बच्चे जैसी उत्सुकता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, त्रिपुंड भगवान शिव की शैव परंपरा का एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो 3 क्षैतिज रेखाओं के बीच लाल चंदन के सीधे खींचे गए तिलक से बना होता है। ये क्षैतिज रेखाएं भस्म या चंदन से बनाई जाती हैं और आमतौर पर माथे पर खींची जाती हैं। माना जाता है जो भी इस प्रतीक को अपने माथे पर धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे उसने किसी अन्य धार्मिक मत का पालन किया हो या उनमें पहले से विश्वास करता रहा हो। ये तीनों रेखाएं मनुष्य की 3 इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहली, क्रिया शक्ति अर्थात काम करने की शक्ति। दूसरी, इच्छा शक्ति अर्थात इच्छा की शक्ति। और तीसरी, ज्ञान शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति। ये तीनों रेखाएं जीवन के उन 3 स्तरों को भी विभाजित करती हैं जो भगवान ने बनाए हैं, सृष्टि, पालन और संहार। उस तीनों क्षैतिज रेखाओं के बीच में लाल रंग का तिलक इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा और पदार्थ हैं उनकी एकजुटता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि मानव जीवन को इस तीनों स्तरों से गुजरना ही पड़ता है। नागा ने इतना कहकर थॉमस की ओर देखा, जो नागा के साथ कहानी में आगे बढ़ने को तैयार बैठा था और उस आदमी के बारे में जानने को आतुर था जो अत्यंत ऊंचाई से गिरते उस दुर्गम झरने के बीचों बीच ध्यान मग्न बैठा था। नागा ने आगे कहना शुरू किया, झरने का पानी उसके चारों ओर गिरता और बूंदों में बटकर सूरज की रोशनी के पड़ने से प्रिज्म की भांति 7 रंगों में चमकता और हवा में उड़ जाता था, जिससे उस ध्यान मग्न नागा के चारों ओर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहा था। झरने के पानी के तेज रफ्तार से गिरने के कारण पानी की बूंदें उसके शरीर के आसपास एक रहस्यमयी धुंध बना रही थी। झरने के गिरते पानी के शोर और सूर्य के शांत प्रकाश के बीच वह उम्मीद और शांति के किसी देवदूत की तरह ध्यान कर रहा था। चेहरे पर अद्भुत शांति और होठों पर मुस्कान लिए उसकी आंखें बंद थीं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पहले से ही सब जानता हो। पूरे वेग से गिरते उस झरने के बीच उस मनमोहक घाटी में पड़ती सूर्य की किरणों से नहाया हुआ ध्यान करता हुआ वह नागा भगवान शिव का ही स्वरूप लग रहा था। झरने की भव्य ऊंचाई के नीचे खड़े होकर उस कभी न भूल सकने वाले दृश्य को देखकर दीनानाथ और अधिराज की आंखें आश्चर्य से बड़ी होती
चली गई थीं। फिर उन्होंने पानी के बीच शिला पर बैठे हुए ध्यान में डूबे हुए उस नागा को देखा और उसे देखते ही उन दोनों की आंखों में भक्ति से भरे भाव उमड़ पड़े। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर आत्मसंतुष्टि की मुस्कान थी। उनका अंतर्मन पूरे विश्वास के साथ इस बात की गवाही दे रहा था कि इस अलौकिक जगह पर अब उनकी खोज समाप्त हो रही थी। जनेऊ धारण किए हुए और माथे पर त्रिपुंड और तिलक लगाए ध्यान में बैठा वह नागा साधु कोई और नहीं बल्कि अजा था। अजा सोने की तरह चमकता हुआ, चांदी की तरह शांत, लोहे की तरह कठोर और तलवार की तरह तेज, गरुड़ की दृष्टि, बैल की ताकत, चिता की तरह जलता हुआ, फिर भी पवित्र आग की राख की तरह शांत, त्रिशूल और त्रिनेत्र का संतुलन, आंखें बंद हों तो अडिग ऐसा जैसे मानो कोई पर्वत हो, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह भूकंप की तरह अस्थिर होता है। उसे प्यार से देखोगे तो तुम उसके अंदर के एक मासूम बच्चे को देखोगे और गुस्से से देखोगे तो तुम उसके भीतर के शेर को जगाओगे। उस रहस्यमयी नागा ने थॉमस के सामने अपनी कहानी जारी रखी। दीनानाथ और अधिराज अभी अजा तक पहुंचने का तरीका सोच ही रहे थे कि तभी एक बेहद खूबसूरत मोर उनके सामने से उड़ा। उस मोर का अपने पंख को फैलाकर उड़ना उस क्षण प्रकृति में घट रही सबसे खूबसूरत घटनाओं में से एक था। अपनी संपूर्ण हरियाली को समेटे उस पर्वत की चोटी से गिरते उस दूधिया रंग के विशाल झरने के बीचों बीच उड़ता वह मोर और चट्टान पर बैठा वह शिव स्वरूप नागा मानो ईश्वर द्वारा इस संसार में रचे गए तीन भावों सौंदर्य, शांति और शक्ति का मिश्रण था, जिसे एक साथ देखकर वे नागा बेहद रोमांचित हो उठे थे। कुछ क्षण पश्चात नागाओं ने गौर किया कि मोर सामने स्थित एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर के प्रांगण से उड़ा था और फिर सर्वप्रथम दीनानाथ की नजरें मोर से होती हुई मंदिर के गर्भगृह से पहले मंडप में टंगे एक बड़े से घंटे पर गई, जो हर मंदिर के अंदर होता ही है। फिर क्या था, मोर के इस दिव्य संकेत को स्वीकार करते हुए दीनानाथ और अधिराज जल्दी से पहाड़ पर चढ़ गए और पहुंचने के साथ ही उन्होंने लंबी सांसें खींचते हुए मंदिर के उस बड़े से घंटे को दोनों हाथों से पकड़कर लगातार जोर से बजाना शुरू कर दिया। घंटे को बजाने के साथ साथ ही दीनानाथ हर हर महादेव के मंत्र को जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, जबकि अधिराज लगातार शंख फूंक रहा था, जिससे ओम की पवित्र ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। मंदिर की घंटियों की गूंज और शंख की दैवीय ध्वनि से वहां का वातावरण गूंज उठा। कुछ क्षण पहले तक उस वातावरण के सौंदर्य में बसी एक दैवीय शांति में अचानक ही युद्ध की रणभेरी गूंज उठी थी। हर हर महादेव की शक्तिशाली जाप, शंख की तीव्र ध्वनि और घंटों की गूंजती सी आवाज एक प्रभावशाली संगीत की दैवीय धुन बना रहे थे, जो आशा, साहस और विश्वास की भावना से ओतप्रोत थी और जो झरने की ध्वनि की ताल में मिलकर पहाड़ों की दीवारों से गुजरकर जब अजा तक पहुंची, तब उसकी आंखें खुल गई। गहरे भूरे रंग की वे आंखें, जिनमें एक दिव्य तेज था, उसने आवाज की दिशा में फिराई। दोनों नागा मंदिर की घंटी बजाना बंद कर चुपचाप खड़े थे। अजा उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने पूरे शरीर को खींचते हुए एक अंगड़ाई ली। सूर्यास्त के समय उसके शरीर पर पड़ने वाली पानी की हर बूंद चमक रही थी। उसने कोई पल गवाए बिना और किसी हिचकिचाहट के बिना पत्थर से पानी में सीधी छलांग लगा दी। अजा के इस साहस ने अधिराज को हैरान कर दिया था। वह उस जगह पर पानी में कुछ देर देखता रह गया जहां से पानी के अंदर अजा गायब हुआ था। कुछ मिनटों तक अजा का कोई अता पता नहीं था। दोनों नागा साधु भागकर झील के किनारे आए। अजा के कहीं न दिखाई पड़ने की चिंता में उनके हृदय की गति तेज हो चली थी। जब तक उनकी चिंता बेचैनी में तब्दील होती,
अजा उन्हें शांत पानी की सतह पर दिख गया। उसके खुले बालों से पानी की धार कुछ यूं बह रही थी जैसे शिव की जटा से गंगा बह रही हो। और जिस तरह से अजा ने अपनी भीगी हुई जटाओं को अपने सिर पर बांधा था, उसकी एक लट उसके माथे पर घूमकर चांद जैसी आकृति बना रही थी। अधिराज को अजा के साहस ने तो अचंभित किया ही था, उसका व्यक्तित्व भी उसे प्रभावित कर रहा था। उस समय अजा अधिराज को भगवान शिव के समान प्रतीत हो रहा था। उसे एक क्षण लगा जैसे भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत से उतर आए हों। खैर, अजा बब्बर शेर की भांति धीरे धीरे चलता हुआ उन दोनों के पास आया। उसके आने के साथ ही दोनों नागा साधुओं ने उसके सामने अपना सिर झुकाकर श्रद्धापूर्वक उसका अभिवादन किया। अजा ने भी प्रति उत्तर में उन दोनों को नमन किया। उसकी गहरी भूरी आंखें उन दोनों नागाओं के चेहरे के भाव को पढ़ रही थी, जैसे यह जानना चाहती हों कि वे यहाँ क्यों आए हैं। अजा दीनानाथ को जानता था, लेकिन अधिराज को नहीं, जो अपने दाएं हाथ में शंख लिए उसके व्यक्तित्व को अवाक देख रहा था। अजा की नजरें अधिराज के चेहरे पर उमड़ रही चिंता की लकीरों को साफ साफ पढ़ चुकी थी। अजा कुछ कह पाता उससे पहले ही दीनानाथ ने कहा, हमें गोकुल के लिए निकलना होगा, अभी मठाधीश का आदेश है। दीनानाथ आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही अजा ने अपनी भारी आवाज में पूछा, शंभू जी, दूसरे नागा साधु उन्हें ढूंढ रहे हैं। अधिराज ने अपनी कमर में बंधी पेटी से शंख को बांधते हुए उत्तर दिया। उसके बाद दीनानाथ ने अजा से सारी घटना कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि मठाधीश ने सारे नागा साधु और साध्वियों को शुक्ल पक्ष की रात को गोकुल में उपस्थित होने के लिए कहा है। जिसे सुनने के बाद अजा ने झुकते हुए उस जगह की जमीन को छूकर प्रणाम किया और उनके साथ चल पड़ा। अजा के चेहरे पर शून्यता उभर आई थी, जबकि उसकी आंखों में रोष साफ साफ दिख रहा था। इधर दूसरे नागा साधुओं का जत्था शंभू जी की खोज में पुराने शहर महेश्वर पहुंचा, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और जो मेहंदी कुंड के 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। इस पुराने शहर की परिधि में एक गुरुकुल था, जहां दूर दूर से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरुकुल बच्चों को शिक्षा देने की भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध प्रणाली थी। गुरुकुल के अंदर बांस, मिट्टी और खरपतवार से बनी अनेक झोपड़ियां होती थी, जिनमें रहकर बच्चे पढ़ाई करते थे। गुरुकुल घने जंगल के बीचों बीच स्थित होता था, जिसके आसपास प्रकृति की मनोहारी सुंदरता बसी होती थी। गुरुकुल के विशाल खुले आंगन के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ होता था, जहां बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे। आंगन में एक हवन कुंड भी होता था। प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हवन कुंड को अग्नि से प्रज्वलित किया जाता था। कक्षाएं छोटी छोटी झोपड़ियों के अंदर या पेड़ों की छाया के नीचे आयोजित की जाती थी। गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी पद्धति थी जिसमें हर छात्र, चाहे वह किसी भी जाति या परिवेश से आता हो, एक समान था। गुरुकुल अनुशासन और भक्ति का प्रतीक था, जहाँ शिक्षा के समापन पर हर छात्र को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती थी, जिसके उपरांत गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य की शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी, जिसके बाद वे गुरुकुल में प्राप्त शिक्षा के माध्यम से बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देते थे। अन्य दिनों की तरह उस दिन भी गुरुकुल का माहौल बेहद शांतिपूर्ण था, लेकिन जब तक कि 50 साल की अधेड़ उम्र के एक नागा साधु ने उस गुरुकुल में कदम नहीं रखा था। वह नागा साधु दबे पांव गुरुकुल में घूम रहा था। उसके मुंह से भरे चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत थी जो उसके चुलबुले स्वभाव को प्रदर्शित कर रही थी। बाहर से कठोर दिखने वाली उस शख्सियत के अंदर ठीक उसी तरह उसकी नरम आत्मा बसती थी, जैसे
कठोर अखरोट के अंदर छुपी मीठी गिरी होती है। वह अपनी अस्वाभाविक चाल में ठीक उसी तरह चल रहा था जैसे भगवान शिव के 11वें रुद्र हनुमान जी चलते हैं। उसने गुरुकुल के परिसर में हल्के हल्के कदमों से चलते हुए पूरे गुरुकुल का निरीक्षण किया। वह गुरुकुल के अंदर कुछ इस तरह व्यवहार कर रहा था जैसे किसी के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा हो। नागा साधु सधे कदमों से चलते चलते एक छोटे से झोपड़े के पास से गुजरा और जैसे ही वहां से आगे बढ़ने को हुआ कि अचानक एक झोपड़ी को देखकर ठिठक गया। अंदर झांक कर देखा तो कुटिया के अंदर लड़के और लड़कियां अपने अध्यापक के आने का इंतजार कर रहे थे। लड़कियां रंगीन लहंगे और प्यारी सी छोटी छोटी कमीजों में थी, जबकि लड़के धोती और कुर्ते पहने थे। उनके चेहरों पर उत्साह और इंतजार के भाव थे, लेकिन वे सब के सब शांत मुद्रा में बैठे थे। तभी अचानक उत्साह और ऊर्जा के मिले जुले हवा के झोंके की तरह उस नागा ने कक्षा में प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह अपने चेहरे पर एक भोली सी मुस्कुराहट लिए अपनी पलकों को लगातार झपकता हुआ उन छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था। बच्चे भी उस नागा को आश्चर्य से देख रहे थे। नागा ने देखा कक्षा की दीवार पर टंगी काले रंग की पट्टी का ब्लैक बोर्ड पर हिंदी वर्णमाला के कुछ शब्द लिखे हुए थे। वे शब्द कुछ इस प्रकार थे: कैसे कलम, कै के लिए कलम, खे से खरबूजा, खे के लिए खरबूजा, गै से गधा, गै के लिए गधा, घै से घोड़ा, घै के लिए घोड़ा। जिसे पढ़कर उस बूढ़े नागा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर दूसरे पल गिलहरी की तरह फुदकते हुए वहीं पास पड़े चूने से बने चौक पेंसिल को उठाया और उन अक्षरों को मिटाते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। कैसे काली माँ, खैसे खड़ग, गैसे गदा, घैसे घुसपैठिए। ये लिखने के बाद वह बूढ़ा नागा हाथ से चौक पेंसिल लिए हुए बच्चों की ओर झटके से मुड़ा। उसने देखा कि बच्चे अब भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह और आश्चर्य का स्थान एक अनकहे डर ने ले लिया था। अभी तक अपने व्यक्तित्व में रहस्य की आभा घोले घूमते हुए नागा ने अचानक ही अपने हाव भाव में एक अपनत्व की मिठास घोलते हुए बच्चों से मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं कोई भूत या लुटेरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा नया शिक्षक हूँ जो आज तुम्हें नई और कुछ जरूरी चीज पढ़ाने आया है। बूढ़े नागा की आवाज़ बेहद भारी थी। उसके बोलने के अंदाज में एक विश्वास और साहस का भाव था जिसने जल्द ही वहां के वातावरण को हल्का कर दिया था। बच्चों के मन से डर की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखकर नागा ने बच्चों से पूछा, तो आज का पाठ शुरू करें? नागा के पूछने पर ज़्यादातर बच्चों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जस का तस चुपचाप बैठे रहे। नागा ने एक बार फिर बच्चों की ओर देखा और अपने उसी चिर परिचित मजाकिया अंदाज में कहा, आज जो नया पाठ तुम सीखने वाले हो उसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब मैं उसका पाठ करूं तो उसे मेरे पीछे पीछे दोहराना है। इस बात को नागा ने उत्साह से कहा, परंतु बच्चों ने इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बूढ़ा नागा कुछ देर तक गंभीरता से बच्चों की आंखों में गौर से देखता रहा और फिर अचानक जोर से चिल्लाते हुए बोला, कैसे काली माँ। फिर देवी काली की नकल करते हुए आंखें बड़ी करके और अपनी जीभ को निकालकर वह खड़ा हो गया। इस बार बच्चे अपनी उत्सुकता को नहीं रोक सके और उनकी चुप्पी हंसी में बदल गई और वे सब के सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बूढ़ा नागा भी उन बच्चों की खिलखिलाहट में शामिल होते हुए उनके साथ जुड़ गया और उनसे उन्हीं शब्दों को दोहराने के लिए कहा। कैसे काली माँ के बाद उसने तलवार की नकल करते अपने हाथों को हवा में माँ काली की अर्धचंद्राकार तलवार की तरह आकार बनाते हुए लहराया और जोर से चिल्लाया,
ख से खड़ग। बच्चों ने उत्साहित होकर उसकी नकल की और उन्होंने कुछ ऐसा स्वांग किया जैसे अपनी तलवार को हवा में उछाल दिया हो। इससे बच्चों के चेहरे पर अभूतपूर्व हंसी की लहर दौड़ गई। अब नागा कै खे गे वर्णमाला के गे पर था, जहां उसने जोर से गे से गदा चिल्लाते हुए अपने गालों को फुला लिया, अपनी जांघों की चौड़ाई बढ़ा दी और परम बलशाली भगवान हनुमान के आकार की नकल की और गदा को अपने कंधों पर रखकर कहा, जय सिया राम। उस नागा की खिलखिलाहट बच्चों में हंसी की लहर उत्पन्न कर रही थी। बच्चों की ठाकेदार हंसी पूरी कक्षा में गूंज रही थी। उन्होंने हंसते हंसते अपनी तुतलाती जबान में एक साथ जोर से चिल्लाते हुए कहा, जय छिलीलाम। उसके बाद नागा अपने द्वारा बोर्ड पर लिखे गए अगले हर एक शब्द की नकल करता चला गया और हर नकल के साथ गुरुकुल में स्थित उस झोपड़ी से बच्चों का शोर बाहर निकलकर आसपास पूरे वातावरण में गूंजने लगा। तभी बूढ़े नागा ने महसूस किया कि बच्चे कक्षा के दरवाजे की ओर देखकर अचानक ऐसे शांत और गंभीर हो गए थे जैसे उन्हें बोलना ही नहीं आता हो। उसने भी पलटकर दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि गुरुकुल का एक शिक्षक दरवाजे के पास खड़े होकर कभी उसे तो कभी बच्चों की ओर देख रहा था। उस शिक्षक की आंखों में हल्के गुस्से के साथ साथ हैरानी के भाव भी थे। नागा ने उसे ऊपर से नीचे की ओर देखा। उस शिक्षक की उम्र यही कोई 35 से 40 साल के बीच होगी। माथे पर चंदन का लेप, सिर पर शिखा, चेहरे पर चमक, शरीर पर जनेऊ, कमर के नीचे धोती और पैरों में खड़ाऊं थी और जो उसे लगातार घूर रहा था। गुरुकुल के उस शिक्षक का नाम था ध्रुव, जो शोर सुनकर तेजी से कक्षा के अंदर आया था और जिसे देखकर बच्चे अचानक शांत हो गए थे। ध्रुव ने अपनी कक्षा में एक नागा साधु को देखा जो अपने होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट लिए उसे घूर रहा था। ध्रुव ने देखा उस नागा की उम्र यही कोई 50 साल के आसपास होगी और जिसके माथे पर त्रिपुंड और पूरे चेहरे पर भभूत के धूसर रंग का लेप लगा था, जिसके बीच उसकी बड़ी बड़ी और रहस्यों से भरी आंखें एकटक उसे देख रही थी। नागा के सिर पर गंदे बालों का जंजाल था जो अब जटाओं की शक्ल ले चुका था और जिसे नागा ने भगवान शिव के समान ही अपने मस्तक पर लंबवत लपेट कर बांध रखा था। नागा ने अपने ऊपरी शरीर पर कुछ भी नहीं पहना था, जबकि उसने कमर के नीचे शायद बाघ की चमड़ी को लपेटे हुआ था, ऐसा ध्रुव ने अनुमान लगाया। ध्रुव ने देखा जिस तरह से नागा की दाढ़ी मूछ बेहिसाब बड़ी हुई थी, कुछ वैसा ही हाल उसके पैने और नुकीले नाखूनों का भी था। हालांकि ध्रुव के लिए गौर करने योग्य बात यह थी कि आमतौर पर इंसानों के नाखून इतने नुकीले नहीं होते जितने उस नागा के थे। शायद वह नागा अपने नाखूनों का इस्तेमाल बखूबी करता आया था। ध्रुव नागा साधुओं के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या चल रहा है। ध्रुव ने बच्चों की ओर देखा। बच्चे उस बूढ़े नागा को देखकर अपने मुंह को ढककर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ क्षण पहले तक उनके चेहरे पर छाई हंसी एक छोटे से विराम के बाद एक बार फिर दिखाई पड़ने लगी थी। नागा साधु अब भी ध्रुव को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और साथ ही बच्चे भी मुस्कुरा रहे थे, जो ध्रुव के व्यक्तित्व को चिढ़ाने जैसी बात थी। उसकी भौहें तन गई और उसने गुस्से में उस नागा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कक्षा में बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वह नागा कुछ कह पाता, ध्रुव की नज़र पीछे बोर्ड पर लिखे उन शब्दों पर पड़ी जिन्हें शंभू जी ने पुराने अक्षरों को मिटाकर लिखा था। उसे देखते ही ध्रुव ने धीमी गुर्राहट के साथ चीखते हुए बूढ़े नागा से पूछा, ये अजीब शब्द तुमने लिखे हैं? हद है, तुम एक साधु हो और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ऐसे शब्द ना तो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं और ना ही ऐसे शब्द बच्चों को पढ़ाना उचित हैं। इतना कहकर ध्रुव उस नागा को घूरने लगा। ध्रुव की बात सुनकर नागा साधु ने मंद मंद मुस्कुराकर अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा, मैं तो बस एक शिव भक्त हूँ और मैंने वही किया
जो सही है। नागा इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव ने क्रोध में चीखते हुए, सही और गलत क्या है यह मैं तय करूँगा। एक शिक्षक होने के नाते मेरा यही कर्तव्य है। इतना कहकर ध्रुव बोर्ड पर लिखे शब्दों को जैसे ही मिटाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में बूढ़े नागा की आवाज़ आई, तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? यह सुनकर ध्रुव जहाँ तक आगे बढ़ा था वहीं रुक गया। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इस बात से हैरान था कि वह नागा जिसे वह आज पहली बार मिला है, वह उसे कैसे जानता है। ध्रुव की छवि गुरुकुल के अंदर एक कड़े शिक्षक की थी, जिसे अपने बनाए नियमों और कार्य प्रणाली में किसी का बेवजह दखल पसंद नहीं था। इस समय वह नागा के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान जरूर था, लेकिन उसने अपनी हैरानी और नागा की असलियत जानने की जिज्ञासा को छुपाते हुए कहा, हम यहाँ बच्चों को शांति का पाठ सिखाते हैं और उनके बौद्धिक विकास को बढ़ाने का कार्य करते हैं और उन्हें उनकी उम्र और समझ के हिसाब से शिक्षा देते हैं। हम उन्हें यहाँ वेद और शास्त्रों की शिक्षा देते हैं, युद्ध और शस्त्र की नहीं। इतना कहकर ध्रुव उस नागा की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा, जबकि ध्रुव की बात सुनकर नागा इस बार थोड़ा जोर से हंसा और बोला, मैं आपके विचारों की कद्र करता हूँ। एक शिक्षक के तौर पर आपके विचार काफ़ी उच्च हैं, लेकिन कुछ बातों को समझने के लिए आपकी उम्र काफ़ी छोटी मालूम पड़ती है। आपकी उम्र कितनी है? बूढ़े नागा ने काफ़ी विनम्रता और बेबाकी से ध्रुव की आंखों में देखते हुए पूछा। नागा के प्रश्न को सुनकर ध्रुव अंदर तक झेप गया था। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई, लेकिन बूढ़े नागा की उम्र और बच्चों के कारण उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए नागा की बातों का जवाब दिया। मेरी उम्र 36 वर्ष है, लेकिन अध्यापक के तौर पर मैंने अपनी उम्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित किया है। इस क्षेत्र में मेरा अनुभव आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा है। ध्रुव की बात सुनकर बूढ़े नागा ने संतुष्टि भरी आह भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें काफ़ी अनुभव है, परंतु तुम्हारे इरादे मुझे सही दिशा में नहीं लगते। अपनी बात को बेबाकी से कहकर उस नागा ने ध्रुव की आंखों में झांका, जबकि अपने ऊपर लगे आरोप को ध्रुव बर्दाश्त नहीं कर पाया और फट पड़ते हुए वह बोला, और मुझे आपके इरादे बस शांति भंग करने वाले लगते हैं। इतना कहकर ध्रुव झटके के साथ बोर्ड के पास जा खड़ा हुआ और जहाँ उस नागा ने बोर्ड पर कै ख ग घ वर्णों के पहले से लिखे गए अर्थ को मिटाकर दूसरे अर्थ लिख दिए थे और कुछ देर पहले बच्चों को नकल करके बता रहा था। ध्रुव बोर्ड पर लिखे शब्दों को मिटाने ही वाला था कि तभी उस बूढ़े नागा ने अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए कहा, वहाँ कितने खूबसूरत भाव का जिक्र किया है तुमने। शांति, शांति तो अनमोल है ध्रुव, नागा ने उत्तेजना में अपने भाव को महसूस करते हुए कहा और अपनी आंखों को बंद कर कुछ पल के लिए जैसे कहीं खो गया। ध्रुव और सभी बच्चे उस नागा को हैरानी से देख रहे थे। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि नागा उसकी बातों का सच में समर्थन कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है। जबकि नागा को अपनी आंखें बंद किए दोनों हाथ उठाकर यूं ही मुस्कुराते देखकर बच्चे हंस रहे थे। बच्चों से प्रेम करने वाले ध्रुव को बच्चों की हंसी खलने लगी थी। उसने चिढ़ते हुए जैसे ही कुछ बोलना चाहा कि बूढ़ा नागा बोल उठा, परंतु इन बच्चों को यह सीखने की अत्यंत आवश्यकता है, ध्रुव की उस शांति की रक्षा कैसे करनी है, उससे कैसे बनाए रखना है। इतना कहकर नागा उन बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराया। बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नागा की बातें अच्छी लग रही थी। कक्षा में बन रही परिस्थितियों ने ध्रुव को और चिढ़ा दिया था। यह आप ही क्यों नहीं बता देते कि शांति को कैसे बनाए रखें? क्या इस तरह से बच्चों के सामने नौटंकी करके शांति स्थापित? ध्रुव आवेश में जैसे ही आगे कुछ और कह पाता, नागा बोल पड़ा, नहीं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समृद्ध ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों और मंदिरों की रक्षा करके। इतना कहकर नागा चुप हो गया और कुछ क्षण बाद उस कक्षा के शांत माहौल में उसकी आवाज़ गूंज उठी थी, और उसकी रक्षा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, यानी शस्त्र उठाकर।
कुछ देर पहले तक किसी बच्चे की तरह हरकतें करने वाला वह बूढ़ा नागा अचानक ही बेहद खूंखार और डरावना हो चला था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कुछ पल पहले तक उसे देखकर हंस रहे बच्चे अचानक ही सहम गए थे। ध्रुव भी सहम गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को सामान्य कर लिया। बच्चों को सहमा देखकर नागा ने अपने चेहरे पर उमड़े भाव को समेटकर गंभीर स्वर में कहा, परंतु उससे पहले इन्हें शस्त्रों के बारे में जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। रक्षा, वह भी इतने छोटे छोटे बच्चों को हथियारों के नाम सिखाकर, और वैसे भी रक्षा करनी किससे है? ध्रुव ने खिंचते होते हुए कहा, उनसे जो हमें और हमारे धर्म को दफनाने आते हैं, जो हमें और हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को उखाड़ फेंकने आते हैं, उनसे। नागा ने ध्रुव के करीब आते हुए कहा, बंद करो ये बेतुकी बातें। तुम्हें बच्चों के सामने ऐसी पागलों जैसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ध्रुव ने बूढ़े नागा को डांटते हुए कहा। फिर उसने अपनी बात को जारी रखते हुए नागा से कहना शुरू किया, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम किस काल्पनिक खतरे के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम अपनी इन बेतुकी बातों से आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में जरूर धकेल देना चाहते हो। और साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि तुम जैसे असामाजिक तत्वों से समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम जैसे लोग ही दुनिया में अराजकता और हिंसा लाते हैं और काल्पनिक खतरे पैदा करते हैं। अपनी वाकपटुता से समाज में खाई पैदा करते हैं, धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। अगर हम जैसे लोग तुम जैसे दुष्टों के रास्ते में दीवार बनकर ना खड़े हों, तो तुम जैसे लोग सारी मानवता को खत्म करके ही दम लें। ध्रुव ने एक सांस में उस नागा के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। फिर उसने तत्काल अपने आप को सामान्य करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। तुमसे हाथ जोड़कर इतनी सी विनती है कि इन बच्चों को बहकाकर और आतंक से परिचित कराकर इनकी मासूमियत को मत मारो। यह कहते हुए ध्रुव उस नागा के साथ कक्षा के बाहर निकल आया। अब तक ध्रुव की बातों को चुपचाप सुन रहे उस नागा ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए गंभीरता से अपने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा, मृत मासूमियत मृत बच्चों से बेहतर है। आंखें बंद कर लेने से तुम अपने लिए सिर्फ अंधेरा ही पैदा कर सकते हो, लेकिन इससे दिन रात में नहीं बदल जाएगा। तुम भले ही इस बात को नकार सकते हो कि कहीं कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन्हें हथियार और उसके इस्तेमाल करने का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे खुद का बचाव कर सकें। और तुम्हारी समझ के लिए मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि युद्ध के नाम पर डराने और युद्ध के नाम पर शस्त्र का प्रशिक्षण देने में रात और दिन का फर्क है। यह कहते कहते वह नागा ध्रुव के काफ़ी करीब आ चुका था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी, परंतु फिर भी उसने अपने शब्दों को मर्यादा और गंभीरता की सीमा में रखते हुए कहा, सैकड़ों सालों से हमारे धर्म पर खतरा बना हुआ है। इस बात को तुम भी भली भांति जानते हो, और उसे बचाकर रखना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसका ज्ञान भी तुम्हें आवश्यक होगा। तुम तो एक शिक्षक हो, क्या तुम नहीं जानते हमारा धर्म ज्ञान का अनंत खजाना है, जिसके अंदर संपूर्ण मानवता को एक उचित दिशा प्रदान करने की प्रबल क्षमता है, और इसकी ज़रूरत भी है। मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ शस्त्रों की शिक्षा ही आवश्यक है, लेकिन शास्त्र के साथ साथ शस्त्र शिक्षा की समाज को अत्यंत आवश्यकता है, जिससे समाज संतुलित होगा। इतना कहकर उस बूढ़े नागा ने ध्रुव से अपनी नज़रों को फेर लिया और एक लंबी सांस खींचकर उन बच्चों की ओर देखा, जो उसकी ओर बेहद ही अर्थपूर्ण नज़रों से देख रहे थे। कुछ देर तक बच्चों को देखते रहने के बाद नागा बेहद स्नेह से ध्रुव को देखकर बोला, अंधों की तरह व्यवहार मत करो। एक
अंधा आदमी चाहकर भी कभी सच नहीं देख सकता और ना कोई दूरदर्शी इंसान तैयार कर सकता है जिसे तुम समझना नहीं चाहते। उसके प्रति बेवकूफ़ और अंधे मत बनो। हम भी हिंसा नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने ऊपर आने वाले खतरे के प्रति पहले से सतर्क ना रहें। यह कहते कहते नागा ने ध्रुव के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, सारी बात सिर्फ हमारे समाज और उनके मूल्यों को सही तरह से संभाल कर रखने और उसे सुरक्षित रखने की है। ध्रुव, तुम अपने शिष्यों को अपने अतीत के बारे में अवश्य पढ़ाओ, लेकिन अगर तुम उन्हें उनके भविष्य के लिए तैयार नहीं करोगे तो याद रखना, उस अतीत को संभाल कर रखने वाला कोई भविष्य नहीं होगा। यह कहते हुए नागा ने कक्षा से झांक झांक कर उसे देख रहे बच्चों की ओर करुणा से देखकर कहा, एक काम करते हैं, तुम इन्हें वह शिक्षा दो जो इनके अंदर मनुष्यता को बढ़ावा दे, जो सभ्य समाज का निर्माण करे, और मुझे इन्हें वह शिक्षा देने दो कि जब इनके द्वारा निर्मित सभ्य समाज पर खतरा महसूस हो तो वे उसकी रक्षा कर सके, यानी शस्त्र की शिक्षा, क्योंकि शस्त्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शास्त्र। तुम उन्हें उनके अतीत के बारे में बताओ, जो कि एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारा परम कर्तव्य है, और मैं उन्हें वर्तमान के हथियार और युद्ध कला के बारे में सिखाऊंगा। यह कहकर उस बूढ़े नागा ने बड़ी ही उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ पहले ध्रुव और फिर बच्चों की ओर देखा और फिर झटके के साथ ध्रुव की ओर मुड़ते हुए कहा, हम दोनों साथ मिलकर इनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इतना कहकर बूढ़ा नागा अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए चुप हो गया। ध्रुव ने देखा कि नागा की आंखों में एक अनोखी चमक तैर गई थी। उसके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी जो ध्रुव को बेहद आश्चर्यचकित कर रही थी। कुछ पल तक ध्रुव नागा को एकटक देखता रहा और फिर बेहद ही गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो? ध्रुव के पूछते ही नागा के चेहरे पर फैली दिव्य मुस्कुराहट अचानक एक अप्रत्याशित गर्व में बदल गई और उसने उत्तेजित होते हुए अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, हम परशुराम के वंशज हैं और हम में सिर्फ मैं नहीं आता, हम सब आते हैं। नागा ने ध्रुव और बच्चों की तरफ इशारा करते हुए यह सब कहा। ध्रुव आगे कुछ कहता उससे पहले ही नागा ने ध्रुव के बेहद करीब आते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें किस बात से डर है, जबकि तुम तो भली भांति जानते होंगे कि हमारे ग्रंथों पुराणों में कितने महान युद्धों का उल्लेख है। या तुम यह नहीं जानते कि कितनी बार मानवता की रक्षा के लिए महापुरुषों को हथियार उठाना पड़ा था। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितनी भीषण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। नागा जिस तरह से अपनी बात कह रहा था, इस बार ध्रुव के चेहरे पर भय दिख गया था। वह एक कदम पीछे हट गया। तब नागा ने बेहद रहस्यमय ढंग से कहा, कहीं तुम इसलिए तो नहीं डर रहे कि अगर तुमने परशुराम की तरह फरसा उठा लिया तो कभी रख नहीं पाओगे? यह कहते कहते उस बूढ़े नागा के चेहरे पर क्रूरतापूर्ण हंसी तैर गई थी। उस जगह का माहौल बेहद ही अस्थिर और तनावग्रस्त हो चला था। बच्चे एकटक दोनों को देख रहे थे। ध्रुव के चेहरे पर अचानक ही पसीने की बूंद उभर आई थी। तभी उस बोझिल माहौल को चीरती हुई एक आवाज़ गुरुकुल के प्रांगण में गूंज उठी, शंभू जी! इतना सुनते ही बूढ़े नागा ने आवाज़ की दिशा में देखा। ध्रुव ने देखा कि दो और नागा गुरुकुल के प्रांगण से होते हुए कक्षा की ओर चले आ रहे थे। बम बम भोले कहते हुए पास आकर उन दोनों नागाओं ने झुककर उस बूढ़े नागा यानी शंभू जी का अभिवादन किया। बम बम भोले, सब ठीक है? बदले में शंभू जी ने भी अभिवादन करते हुए उन दोनों नागाओं से पूछा। ध्रुव ने देखा कि शंभू जी के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे जिसे देखकर यह अनुमान भी लगाया जा सके कि कुछ देर पहले ही उन दोनों के बीच इतनी जोरदार बहस हो रही थी। हालांकि उन नागाओं की ओर से शंभू जी के प्रति दर्शाए गए सम्मान को देखकर ध्रुव प्रभावित जरूर हुआ था।
जबकि उन दोनों नागाओं की चुप्पी और उनकी आंखों में उमड़ रही चिंता की रेखाओं ने शंभू जी को यह अच्छी तरह समझा दिया था कि मामला कुछ ठीक नहीं है। तभी उन दोनों नागाओं ने शंभू जी से बस इतना कहा, हमें तुरंत गोकुल के लिए प्रस्थान करना होगा। मठाधीश का आदेश है। और उन्हीं के आदेशानुसार अजा और अन्य सभी नागा साधु भी शुक्ल पक्ष की रात को गोकुल में एकत्रित हो रहे हैं। ध्रुव ने उनकी बातचीत सुन ली थी, लेकिन उसने बीच में दखल देना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कक्षा में जाकर चुपचाप गीले कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और शंभू जी द्वारा बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को मिटाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही बोर्ड से घुसपैठिए आक्रमणकारी शब्द मिटाए, तभी शंभू जी ने कहा, सिर्फ बोर्ड पर लिखे शब्द को मिटाने से आक्रमणकारी गायब नहीं हो जाएंगे। असल जिंदगी में उन्हें मिटाने के लिए तुम्हें भी हथियार उठाने की जरूरत है। जब समय मिले तब अवश्य सोचना। यह कहते हुए शंभू जी ने बच्चों की ओर देखा और अपनी जीभ बाहर निकालने के साथ साथ डराने वाली आवाज निकाली। जवाब में कक्षा में कैसे काली माँ का नारा गूंज उठा। फिर शंभू जी ने हनुमान जी की नकल करते हुए बच्चों को गैसे गदा का नारा लगाने के लिए प्रेरित किया। बच्चे गैसे गदा कहने के बाद साधु बाबा कहकर चिल्लाने लगे। तब शंभू जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यह कभी मत भूलो कि असुरों ने जब हमारे भगवानों से युद्ध ठाना था, तब हमारे देवताओं को भी हथियारों की जरूरत पड़ी थी और हम सब उन्हीं देवताओं की संतान हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें असुरों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक संदेश था जो शंभू जी ने छात्रों और फिर ध्रुव की ओर देखते हुए दिया था, और फिर एक उत्साह और जिज्ञासा उन बच्चों के साथ उस कक्षा में छोड़कर वह अपने दोनों नागा साथियों के साथ चल पड़े थे। अजा कहाँ है? शंभू जी ने नागा साधुओं से चलते चलते पूछा। अजा गोकुल पहुंच रहा है, इसकी खबर हमें मिल चुकी है। यह सुनकर शंभू जी मुस्कुराए। अजा से दोबारा मिलने की खबर ने उन्हें भावुक कर दिया था। उधर अजा के कदम गोकुल की ओर बढ़ते हुए अपनी अत्यंत कठिन यात्रा को पूरा करने के काफ़ी करीब थे, जबकि इधर शंभू जी भी दूसरी ओर गोकुल से अपनी दूरी को काफ़ी कम कर चुके थे। नदी, पर्वत, गांवों, घाटियों और गुफाओं से गुजरते हुए शंभू जी जितना संभव हो सके इन इलाकों में रहने वाले अन्य नागाओं को गोकुल में होने वाली गुप्त सभा के बारे में बताते चले जा रहे थे। इस तरह नागाओं की एक अच्छी खासी संख्या गोकुल की ओर चल पड़ी थी। गोकुल की ओर बढ़ती नागाओं की इस भीड़ में दो नागा ऐसे थे जिनकी आत्मा एक दूसरे में विलीन थी, अजा और शंभू जी। वैसे तो नागा किसी रिश्ते को नहीं मानते, लेकिन प्रेम की अनुभूति उन्हें भी होती है, चाहे वह गुरु और उसके सबसे प्रिय शिष्य के रूप में ही क्यों ना हो। कोई नहीं जानता था कि अजा का जन्म कहाँ हुआ था, सिवाय इसके कि वह छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया था। लेकिन यह बात सभी जानते थे कि शंभू जी ने उसे सबसे शक्तिशाली नागा योद्धा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी ली थी, और शंभू जी ने उसे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि मनुष्य रूप में जीता जागता ब्रह्मास्त्र बना डाला था। अजा को गोकुल में पहुंचने की जल्दी थी। उसकी आंखें रास्ते में दिख रहे हर नागा में अपने गुरु शंभू जी को ही तलाश कर रही थी। उसे रास्ते में कहीं भी कोई नागा दिखता जो जरा सा भी शंभू जी की तरह लगता, तो वह दौड़कर उसके पास जाता और उसकी पहचान पूछता था। हर बार उसे निराशा ही हाथ लग रही थी, परंतु इस उम्मीद के साथ कि गोकुल में उसकी भेंट शंभू जी से जरूर होनी है, उसने अपने कदम और तेज तेज बढ़ाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।